ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका ना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम है ना क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और आज के क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे उसको खत्म करने की। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी चीजें हमने लास्ट क्लास में की थी। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं है ना, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, है ना। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे हम दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप बताएंगे, क्या सभी बच्चों को पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? क्या सबको पता है? कोई बच्चा बताएगा बेटा, अनम्यूट करेंगे अपने आप को और बताएंगे कि क्या होते हैं रैशनल नंबर। हाँ बताइए, क्या होते हैं बेटा, अनम्यूट करके बता देंगे। अनम्यूट करके क्या होते हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होती है? सर इसे पी क्यू के द्वारा सर इसे पी क्यू होता है। बेटा कोई और बच्चा बता पाएगा क्या? नितिन ने सही ट्राई किया है, लेकिन कोई और भी बच्चा है जो बता पाएगा कि क्या होते हैं परिमेय संख्या? बताइए। सर पूर्ण का कुछ भाग। बेटा इतनी सारी क्लासेस हो गई है परिमेय संख्या पर, कम से कम 12-13 क्लासेस तो परिमेय संख्या पर मैंने बता दिया ना। और बाकी बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। अगर पता है तो बोलिए यस, नहीं पता है तो एन टाइप करेंगे। अगर पता है कि क्या होती है परिमेय संख्या तो वाई टाइप करेंगे। क्या पूछा सर क्वेश्चन? क्या होती है परिमेय संख्या? जो बी बट्टे क्या के रूप में लिखी जाती है। जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है, सिंपल। परिमेय संख्या मैंने यही तो बताया आपको कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है ना। लेकिन नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब हर कभी भी जीरो नहीं होगा। और दूसरा क्या कि पी और क्यू, पी और क्यू कहाँ से लिए जाते हैं? पूर्णांक में से लिए जाते हैं। पी और क्यू कहाँ से लिए जाते हैं? पूर्णांक में से लिए जाते हैं। और पूर्णांक आपको पता है ये ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। बेटा 1 मिनट चुप रहेंगे। हाँ 1 मिनट चुप रहेंगे बेटा सभी बच्चे। जब आपसे पूछा जाता है तब आपको बोलना है, तब तो आप बोलते नहीं है जब आपसे पूछा जाता है तो। चलिए, अभी यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि ये होता है परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू। नीचे मतलब हर कभी भी जीरो नहीं होगा। और पी और क्यू कहाँ से लिए जाते हैं? पूर्णांक में से लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि अगर आप किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच में संख्या को निकाल रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि -3 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, -3 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, तो मैंने इसके दो मेथड बताए थे आपको। तो फर्स्ट मेथड तो ये बताया था कि इसके आगे जो नंबर आते हैं -2 -1 ऐसे लिख लेंगे और निकाल लेंगे उनको गिनकर। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि बड़ी संख्या में से, सेकंड जो मेथड बताया था वो बताया था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है ना, छोटी संख्या को माइनस करना है। तो बड़ी संख्या क्या है बेटा यहाँ पर? 10। बड़ी संख्या है 10 माइनस छोटी संख्या है बेटा -3। छोटी संख्या है -3, तो -3। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 + 3, मतलब कि 13 आ गया। 13 में से 1 घटा देंगे तो 12। तो इन दोनों के बीच में 12 संख्याएं। इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं बेटा? 12 संख्याएं। क्या ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। और ये बताया गया था कि पूर्णांकों के बीच में, पूर्णांकों के बीच में है ना परिमित मतलब सीमित संख्या होती है जिसको हम गिन सकते हैं,
है ना। और उसके बाद एक पॉइंट आपको बताया था क्रमागत, दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या था बेटा? लगातार। क्रमागत का मतलब था लगातार, कि जैसे 10 और 11 लगातार नंबर है, तो इनके बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होगा। कितने पूर्णांक हो गए? 0 पूर्णांक हो गए, शून्य, कोई भी नहीं है। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अब। उसके बाद हमें सीखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे हम परिमेय संख्या को निकालते हैं। बेटा ध्यान रखना कि जो भी पूर्णांक होते हैं, है ना, जो भी पूर्णांक होते हैं उन सभी को हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। पता है ना सबको? सर इस सभी पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या भी है। यस सर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा कि दो टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे। टाइप 1 में लिख रहा हूँ, है ना। टाइप 1 का क्वेश्चन क्या था? टाइप 1 का क्वेश्चन था कि अगर आपके पास हर क्या होगा? हर समान होगा। अगर क्या होगा? हर समान होगा। अगर दो परिमेय संख्या में हर क्या दिया होगा? समान दिया होगा, हम लिख देगा, है ना। तो कैसे? जैसे मैंने लिखा 7/8 और यहाँ पर लिखा मैंने 3/8, है ना। 7/8 और 3/8। आपको इनके बीच में दो परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? दो परिमेय संख्या निकालनी है। बेटा सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। तो अगर हर क्या होगा? समान होगा। देखो हर क्या है? समान है। यहाँ पर अगर हर समान होता है तब हम अंश की तुलना करते हैं। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है। दीपांशु माइक बंद करेंगे। तो अंश की तुलना करेंगे। अंश की तुलना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 7। तो देखो 3 के बाद आता है 4, फिर आता है 5, फिर आता है 6। अब इनके बटे में कौन सी संख्या है बेटा? इनके बटे में 8 है ना, तो 8 आएगा सबके बटे में। सबके बटे में आ जाएगा 8। बताइए इन दोनों संख्याओं के बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्या आ गई है? सर 3। 3 संख्या आ गई है। और हमसे पूछा गया है क्या? दो परिमेय संख्या। तो कोई भी दो परिमेय संख्या लिख सकते हैं। सर कोई भी दो, 5/8 और 6/8। कोई भी लिख सकते हैं, यस सर। है ना, कोई भी लिख सकते हैं। चलिए ये तो था पहला मेथड। अब हम दूसरे मेथड पर आ जाते हैं, टाइप 2 पर आ जाते हैं। देखो टाइप 2 क्या होगा? टाइप 2 में क्या होगा कि हर है ना अलग अलग होगा। हर क्या दिया होगा? अलग अलग दिया होगा। हर अलग अलग दिया होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या? दो परिमेय संख्या लिखी जिनका हर क्या है? अलग अलग है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/8, है ना, 1/8। अब आपको बताना है कि इनके बीच में पांच परिमेय संख्या बताना है, ठीक है। 5 परिमेय संख्या बताना है। तो 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा हर को समान बनाना। हर को क्या बनाएंगे? समान बनाएंगे। उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे 7 और 8 का, तो आ जाएगा 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, 8 बचा यहाँ पर। इसको 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं और आप 2 से भी कर सकते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा बेटा यहाँ पर क्या? 7 8 56। तो एलसीएम तो आ गया 56, है ना, 56 आ गया। तो अब ये बताइए कि 5/7 है, तो हम 7 में किस नंबर से गुणा करेंगे कि आपके पास 56 आ जाए? बताइए किससे गुणा करेंगे आप? 8 से 8 से गुणा करेंगे। वेरी गुड, 8 से गुणा करेंगे। तो 8 पंजे 40, ऊपर भी करेंगे बेटा, 8 पंजे 40।
उसी तरीके से यहाँ पर करना है। ये दिया 1/8, बताइए किससे गुणा करेंगे? फिर 8 से करेंगे फिर। बेटा 8 में किससे गुणा करेंगे? बताएंगे बेटा, सभी बच्चे बताएंगे 8 में किससे नंबर से गुणा करेंगे कि 56 आ जाए? 7 7 से गुणा करेंगे, है ना? 7 से गुणा करेंगे। से। तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये भी 56 है, ये भी 56 है, तो दोनों का हर क्या आ गया है? समान आ गया। यस सर। अब अगर हर समान आ गया है तो हमें क्या करना है? हमें जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, अंश की तुलना। अंश की तुलना करेंगे तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर कितना है? 40। तो 5 संख्याएं निकालनी है हमें। तो 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, कोई भी 5 संख्या आप लिख। नीचे 56। हाँ, नीचे 56। क्या समझ में आ गया है सबको? यस सर। तो कोई भी 5 संख्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई भी 5 संख्या आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर आपके पास पूर्णांक आ जाए, कैसे आ जाए? पूर्णांक आ जाए, जैसे यहाँ पर आ जाए -1 और 3, इनके बीच में आपको 5 संख्या निकालनी। ठीक है, 5 संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? परिमेय संख्या निकालनी। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा? हर, इनका हर ले लेना। हर क्या होगा? 1 ले लिया मैंने, दोनों का हर क्या होगा? 1। क्या समझ में आ गया इतना? यस सर। अगर हर हमने 1 ले लिया है तो अब क्या करेंगे? अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है? दूसरा पॉइंट आप करेंगे, मेरे को 5 संख्या निकालनी है ना, तो 5 में आप 1 जोड़ देंगे। 5 में आप 1 जोड़ देंगे तो 6 आ गया, है ना? तो 6 की गुणा करना है दोनों में, दोनों में 6 की गुणा। तो ये तो हो जाएगा -6/6 और यहाँ पर आ जाएगा 6 × 18, 18/6। ठीक है, तो अब देखो, अंश तो दोनों का सेम है ना, ये हर तो दोनों का सेम है। हर क्या है? दोनों का समान है, सेम है। अगर हर समान है तो हमें अंश की तुलना करनी है, और अंश की तुलना करेंगे तो यहाँ पर है -6 और यहाँ पर है 18। तो बहुत सारी संख्या आएगी, -5, -4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। तो इनमें से आप कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। -6/6 और ये -18/6। तो ये 6 सबके नीचे 6 आ जाएगा। कोई भी 5 संख्या आप बता सकते हैं। क्या चीजें समझ में आ गई है सबको? सर यस सर। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे। सर ये जो है हमने सर इसकी संख्या नीचे उतारी, सर इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर हमने क्या लिया? हर लिया ना 1। ये P/Q में करना पड़ेगा आपको। जो भी संख्या दी होगी उसको P/Q के रूप में करना पड़ेगा। उसके लिए हमने 1 मान लिया। अब उसके बाद जितनी भी संख्या यहाँ पर पूछी जाए, 5 पूछा है तो 5 में 1 को जोड़ देंगे। 5 पूछा है ना, 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? उसमें है ना 1 को जोड़ देंगे, और 1 को अगर हमने जोड़ा तो 6 आ गया, और 6 की गुणा हम दोनों में करेंगे। क्या समझ में आया अभी? यस सर। चलिए, अगर यहाँ पर पूछा जाता 7 परिमेय संख्या निकालिए, तो 7 में हम 1 जोड़ देते, 8 आ जाता। तो 8 की गुणा करते फिर हम। ठीक है, यस सर। चलिए, तो समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सर एक और सवाल समझा दो। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन आपको समझा देता। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा 3 और यहाँ पर लिखा 5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 6 संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले तो काम हमारा ये होगा कि इसको P/Q के रूप में लिख लें।
ठीक है, P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे बेटा, एक ही बार y टाइप करना है। तो P अपॉन Q के रूप में लिख लिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या बोला, 6 परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो इसमें आप एक जोड़ दीजिए तो 7 आ गया। तो 7 की ही गुणा करना है अब दोनों में। यहाँ पर भी 7 की गुणा करेंगे, 7 के 21, 7 एकम 7, और यहाँ पर भी 7 की गुणा करें, 7 पंजे 35। अब दोनों का हर समान आ गया है, दोनों का हर क्या आ गया, समान आ गया। अब टाइप 1 की तरह कर देंगे हम इसको। टाइप 1 की तरह हमें क्या करना है, अंश की तुलना करना है। तो ये आएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड सो 35 तक। और बटे में कितना है बेटा, बटे में है 7, सभी के बटे में 7 है। क्या यहाँ तक समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। तो अब देखो यहाँ पर कोई भी 6 संख्या ले सकते हैं आप, कोई भी 6 संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। यस ठीक है, सर। मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच में लिखना है बेटा। हर समान है दोनों का, दोनों का हर क्या है, समान है। और हर समान है तो आपको क्या करना है, अंश की तुलना करना है। चैट सेक्शन बंद कर दिया है तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो 3 और 4 की अगर हम तुलना करेंगे तो इन दोनों के बीच में तो कोई भी नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, 5 दिया हुआ है ना, यहाँ पर 5 संख्या निकालिए, तो 5 में एक जोड़ दीजिए, 6 आ गया। तो 6 की मल्टीप्लाई करना है फिर दोनों में। मतलब आप क्या करेंगे, अब आप है ना 6 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, क्योंकि इन दोनों के बीच में संख्याएं नहीं आ रही है। तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे कि 3/5 ऐसे 6 की मल्टीप्लाई कर। चलिए, इसके बाद आप सोल्व करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। भेज दिया सर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है उनको कुछ नहीं बोलना है बेटा, मेरे पास आंसर आ गए हैं आपके, है ना। बाकी बच्चे आंसर करते रहेंगे जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है। दिया सर। हाँ, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बी। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर, लेकिन पता है ना आपको, जब तक फोन चलता है तब तक किसी बच्चों को बोलना नहीं। ठीक है सर। बेटा आप तो रेगुलर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, हाँ। अगर आप भी ऐसे मिस्टेक करेंगे तो कैसे काम चले, नितिन। चलिए, अभी 10 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा। 10 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो सभी बच्चे आंसर कर देंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करें।
तो 10 सेकंड होगी। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करता हूँ। आर्यन बोल मत भाई। कोई नहीं बोलेगा बेटा। 1 2 3 4 5। ए सर ठीक है, ए अभी पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। सर ए है इसका आंसर सर। वेरी गुड, बिल्कुल ए ही आंसर आ रहा है। लेकिन ए है काफी सर बच्चों ने, भाई। हाँ काफी सर काफी बहुत बच्चों ने ही बी, आपने इतना भी बता दिया था सर। हाँ काफी, इतना सब कुछ मैंने बता दिया है इसमें। और काफी बच्चों का अभी भी आंसर है ना बी आ रहा है। बेटा गलत आ रहा है बेटा आपका बी आंसर। बीच के नंबर आपको निकालने हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा ये भी मैंने बताया कि 5 निकालना था, 5 में 1 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 से ही गुणा करेंगे आप। और 6 से गुणा किया तो ये आ गया 18/30। और यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 चौक 24, 24/30। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का हर समान आ रहा है। और दोनों का हर अगर समान आ रहा है तो आप 18/24 वो 30, 18/30, 18/30 है यहाँ पर। और यहाँ पर है 24/30। तो इनके बीच के नंबर लिखने हैं तो आ जाएगा क्या 19/30। यहाँ पर आएगा 20/30, फिर आएगा 21/30, फिर आ जाएगा 22/30, फिर आ जाएगा 23/30, है ना। तो हमें तो इन दोनों के बीच के नंबर निकालने हैं ना, इनको थोड़ी ना लेकर चलना है। ये तो नहीं आने चाहिए उनमें, ये नंबर आएंगे 1 2 3 4 5, ये नंबर होंगे। मतलब ए ऑप्शन आ रहा है, बी नहीं होगा। देखो बी में 18/30 आ रहा है तो ये तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि हमें बीच के नंबर चाहिए, साइड के नंबर नहीं चाहिए, हमें बीच के नंबर चाहिए। क्या समझ में आ गया सबको? ये सर एक और सवाल दे दो। सर दे दो सर आप बेशक। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो अभी हमें ना आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, है ना। फिर मैं उसमें आपसे एक क्वेश्चन सवाल दे पूछूंगा। दो। चलिए, तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर -3 और -5, 5 संख्या निकालनी है बेटा। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, नोटबुक में सोल्व कर देंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करें। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, चैट बॉक्स में करेंगे आंसर, लेकिन उससे पहले सभी बच्चे अपने ना नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, अभी तक आंसर नहीं आए हैं किसी बच्चों का। हो गया बेटा? कोई भी 5 संख्या बतानी है आपको बेटा, माइनस आएगा ये ध्यान रखना है।
क्योंकि माइनस के दिए हुए हैं ना नंबर, तो माइनस में ही आंसर आएगा। यस सर, भेज दिए सर। सर गलती से माइनस लगाना भूल गया। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। चेक कर लेते हैं क्या आंसर सही है क्या। जी सर। हाँ, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, P अपॉन Q के रूप का बना लेना है, और यहाँ पर भी P अपॉन Q के रूप का बना लेना। उसके बाद 5 परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो एक जोड़ देंगे। सर 1 जोड़ा तो यहाँ पर आ गया 6, तो 6 से गुणा करना है, यहाँ पर भी 6 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 6 तिया 18 बटे 6, यहाँ पर आ जाएगा 6 पंजे 30 बटे 6। ठीक है, अब क्योंकि हर समान है, तो हर समान है तो हम क्या करेंगे, बस अंश की तुलना करेंगे। तो अंश को हम लिख सकते हैं माइनस के 19 भी बटे लिख सकते हैं अपनी मर्जी से सर। हाँ, कोई भी लिख सकते हैं, पर इन दोनों के बीच में होना चाहिए बस। इन दोनों के बीच में होना चाहिए। हाँ, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, कोई भी संख्या लिख सकते। क्या समझ में आ गया अभी? जी था सर, मेरा सबसे पहले गया सर। चलिए, अगर सर, अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। नो सर। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। आज का टॉपिक देखो, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घातांक और घात, है ना, घातांक और घात। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, घातांक और घात में ये 100 लिखा गया है। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 100 को मैं लिख सकता हूँ ना 10 गुणा 10। क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 10? यस सर। अब 10 गुणा 10 को क्या मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। सर यस सर। सर से भी लिख सकते हैं, तो आंसर इन दोनों का सेम आएगा। हाँ, दोनों का सेम आएगा। सर। ठीक है, इसमें भी 10 से देखो 10 गुना होगा। हाँ, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा बेटा, 1 मिनट रुकेंगे सभी। तो 100 को मैंने क्या लिखा 10 गुणा 10, और फिर मैंने इसको पावर में लिख दिया कि 10 गुणा 10 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर तो आपको पता है 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो 10 का स्क्वायर आया है, मतलब 100 को मैंने लिखा है 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 100 होता है ना। 10 का स्क्वायर बराबर होता है 100। अब यहाँ पर चीजों को समझेंगे कि ये जो 10 की पावर 2 लिखा हुआ है ना, 2 इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बातें ध्यान रखेंगे कि जो नीचे होता है बेटा ये, इसको बोला जाता है आधार, आधार बोला जाता है इसको। यस इंग्लिश में बोला जाता है बेस, सर। और ऊपर वाले को बोला जाता है घातांक, घातांक बोला जाता है, या फिर हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स। क्या समझ में आया सबको? क्या यस समझ सर। में आया? चलिए, यस सर। सर पूछ लो सर, कौन का काम? हाँ, तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा ये कि a टू द पावर x, तो यहाँ पर बताएंगे बेटा आधार क्या होगा, बताइए क्या होगा आधार? a प्लस एक्स, ए मल्टीप्लाई एक्स, ए मल्टीप्लाई ए। बेटा मैं आधार पूछ रहा हूं मैं कि आधार क्या होगा, एक्स सर। और घातांक क्या होगा? ए सर। बेटा आपने ध्यान से देखा ही नहीं, फिर इसका मतलब देखो मैंने क्या बोला कि जो नीचे नंबर है उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है आधार, और ऊपर वाले को बोला जाता है घातांक। क्या समझ में आया अभी? यस सर। यस सर आ गया। अभी तो डाउट नहीं है किसी को? नो सर। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा आधार? ए सर। इस ए होगा आधार, और Yes, sir. घातांक क्या होगा? एक्स सर। एक्स सर। चलिए अभी समझ में आ गया सबको ना, कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25 टू द पावर 3, बताइए आधार क्या होगा? 23 25 सर। ओ इसमें सर आधार
हाँ 25 सर 20 और और घातांक 3 सर 3 सर। घातांक 3। समझ में आ गया सबको? यस सर। सर चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीचे वाले को आधार बोला जाता है और जो भी यहाँ पर पावर होती है उसको घातांक बोला जाता है, इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10 की पावर 2 को 10 की घात या फिर पावर 2 या केवल 10 की दूसरी घात पढ़ा जाता है। मतलब अगर 10 की पावर 2 लिखा हुआ है उसको हम क्या क्या पढ़ते हैं? उसको हम पहला नंबर पे ये पढ़ सकते हैं, क्या? 10 की घात 2, 10 की घात 2। यस ठीक सर। है, या फिर हम और क्या पढ़ सकते हैं? 10 की पावर 2। बेटा माइक बंद रखेंगे, है ना? 10 की पावर 2, या तो बोलेंगे 10 की घात 2, या बोलेंगे 10 की पावर 2, या फिर हम क्या बोलते हैं? 10 की दूसरी घात। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए तो समझ में आया तो बेटा ये बताइए इसको क्या यस सर। बोलेंगे? मैंने यहाँ पर लिखा 10 की घात, यहाँ पर लिखा 7, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बता सर रहे थे? को तो बोलेंगे घातांक। बेटा ऊपर वाला तो घातांक है, नीचे वाला आधार है। मैं बोल ये रहा हूँ सर। कि पानी के इसको वाला बोलेंगे क्या, बताइए इसको क्या बोला जाएगा? बेटा माइक बंद रखेंगे, किस बच्चे का माइक ऑन है? हाँ बताइए घात कोई सर। बच्चा। सर घात क्या घात? क्या बोल रहे सही? बेटा यहाँ मैंने आपको क्या बताया? यहाँ मैंने बताया कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है तो इसको बोला जाता है 10 की घात 2, या फिर हम बोलेंगे 10 की पावर 2, या फिर हम बोलते हैं 10 की दूसरी घात। तो मैंने पूछा इसको क्या बोला जाएगा? सर इसको घात सर सर 10 की पावर 7। 10 की पावर 7। यस सर घात घात बोले जा रहे हैं आप। बेटा मैंने यहाँ पर कहाँ बोला कि ये घात है? बस मैंने यहाँ बोला आपको 10 की घात 2, है ना? समझ में आ रहा है अभी? जो यस नीचे सर। वाला नंबर होता है उसको बोला जाता है कि 10, और जो पावर होती है उसकी 10 की घात 2, तो इसको क्या बोला जाएगा? 10 की घात कितनी है? 10 की घात बताइए। 7। 7, ऐसे बोला जाएगा। या फिर आप क्या बोल मैं सकते इंग्लिश हैं? में बोलूंगा सर हाँ इंग्लिश में बोल लो 10 की पावर 2, 10 की पावर 7। यस सर ऐसे दोनों लिखा है ना मैंने, तो कोई भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दोनों लिखा है 10 की घात 2 या 10 की पावर 2। अभी समझ में आ यस गया? सर यस सर। सर चलिए तो समझ में आए तो बेटा ये बताइए अब। मैंने लिखा 7 टू द पावर 6, इसको क्या बोला जाएगा? 7 की सर घात 7 है। की घात 6। 7 की 7 की घात पावर की 6 पावर 6। 7 की पावर 6। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर तो इसको बोला जाएगा 7 की घात 6। 7 की घात 6 हम बोल सकते हैं, या फिर हम 7 की पावर 6। 6 बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो क्या बोला, 10 की घात 2 को 100 का घातांक के रूप कहा जाता है। मतलब अगर मैंने 100 को क्या लिख दिया है, 100 को अगर मैंने लिख दिया 10 की पावर 2, तो इसी को बोला जाता है घातांकीय रूप। क्या यस समझ में सर आया सभी को? यस सर आ गया सर इंग्लिश में बोला जाता है कुछ भी पूछ लो एक्सपोनेंशियल सर फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ठीक है, अब समझेंगे। देखो बेटा इस चीज को ध्यान से समझ लिए, मैं इसी पर क्वेश्चन बताऊंगा अभी आपको। कि 100 को मैंने लिखा 10 की पावर 2, तो इसको बोला जाता है घातांकीय रूप। ठीक है, क्या बोला जाता है? घातांकीय रूप बोला घातांकीय रूप जाता है। तो अभी आप बताएंगे इसको क्या बोलेंगे? 25 को बताइए, इसका घातांकीय रूप लिखिए।
सर 2.5 की पावर 2। 2 12.5 सर। हेलो 12.5 सर। सर हेलो सर कित गयो हेलो सर। कितने गए सर आप? सर डिलीट हो गई। बात के बाद कि तुम मर गया? अरे मानू चले बाज गया। दीपांशु बेटा बातें नहीं करेंगे कोई भी। सर क्या यहाँ आपके कर मैंने रहा जाते है? ही आपसे शब्द सर क्वेश्चन पूछा आपसे कि इसका घातांकीय रूप बताइए, क्या होगा 12.5। घातांकीय रूप? 12.5। 12.5। 12.5। बेटा 12.5 घातांकीय रूप होगा क्या? घातांकीय रूप कब होगा? जब उसमें आधार दिया होगा और घातांक दिया होगा। सर 2। 2.5 सर। तो इसको घातांकीय रूप में लिखना है। घातांकीय रूप क्या होगा इसका? इसको घातांकीय रूप में बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलेंगे आप? एलसीएम लेकर बदल देंगे उसको, है ना। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 पंजे 25, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5। तो ये आ गया क्या? 5 गुणा 5। 5 गुणा 5 का मतलब क्या? 5 का स्क्वायर। यस ठीक है, सर। 5 का। तो ये अब आ गया घातांकीय रूप। ये होता है घातांकीय रूप। समझ में आया? यस सर आ गया। क्या समझ में आया सबको? सर पूछ लो सर। यस पोल सर सेक्शन में। चलिए, मैंने लिखा 16। बताइए इसका घातांकीय रूप क्या होगा? 4 की पावर 2। 4 की पावर 2। सर मैं बताऊं? हाँ, 4 की पावर 4 गुणा 4, 4 की पावर 2। 8 की 4 की पावर 2 पावर। बेटा 4 8 की की पावर पावर 2। 2 नहीं होगा। 8 की पावर 2 का मतलब पता है क्या होगा? 8 की 8 मल्टीप्लाई 8 मतलब कि 64 होगा। 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 2 सर होगा। 4 की 2। 4 पावर ठीक है, 2। 4 की पावर 2। चलिए, समझ में आ रहा है अभी? यस सर सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान पूछिए देखिए, सर मैंने ऐसे। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 121, बताइए इसका क्या होगा? वन 121। बेटा क्लास पर ध्यान रखेंगे, कोई भी टाइम नहीं लिखेगा चैट बॉक्स में। निशांत, बेटा माइक बंद रखेंगे। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या होगा? 121 का घातांकीय रूप क्या होगा? पावर 2 है। बेटा 4 की पावर 2, हर किसी का 4 की पावर 2 थोड़ी ना होगा। 11 की पावर 2 11 की पावर 2 होगा। ठीक है, क्या होगा? मेरा 11 भी की यही था पावर। सर। 11 चलिए, की पावर तो 11 की पावर 2 मतलब 11 मल्टीप्लाई 11, और ये होता है 11 की पावर 2। ये होता है घातांकीय रूप। क्या समझ में आ गया सबको? नो सर। सर अगर मैं यहाँ पर लिखूं 8, तो 8 का घातांकीय रूप क्या होगा? देखो 8 का क्या होगा? 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। आप एलसीएम लेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया आपने, 2 एकम 2। तो इसको लिखा आपने 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की पावर कितना आ जाएगा? 3। 2 की घात कितना आ जाएगा? 3 3। सर। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर जैसे मैं एक और बात करूं कि आप बताइए 27 का क्या होगा? तो 27 का भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 से डिवाइड होता है ये, तो 3 निम 27, फिर 3 से होगा, 3 तिया 9, फिर 3 से होगा, 3 एकम 3। 3 की पावर 3। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, या फिर 3 की घात 3। 3 की पावर 3 3 की पावर 3। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। अच्छा सर पोल सेक्शन पूछ लो सर। पोल चलिए, सेक्शन तो में। आगे आ जाते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर यही चीजें बताई गई है, जैसे 5 की पावर 2, 5 की घात 2 को हमने लिखा 5 गुणा 5 यानी कि 25।
3 की घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 27। 2 की घात 4 मतलब 16। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। आप देखो 25 का बताना है, बताइए क्या होगा 25 का घातांक के रूप। अभी कराया है मैंने। 5 की 2 सर, 5 की 5 की पावर घात 2, 5 की घात 2, 5 की 2 5 की 5 की घात पावर 2 सर, मेरा सही था। 2। बेटा ये ध्यान रखने ना, अभी भी काफी बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। 5 की पावर अगर और किसी तो भी सर संख्या 5 की की घात पावर 2 है, बेटा 1 मिनट माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। 5 की घात अगर 2 है तो इसका मतलब होता है 5 की 2 बार गुणा करना है आपको, 5 की 2 बार गुणा करना है। ऐसा नहीं है कि यस सर, 5 की घात 2 है 25। तो आप 5 गुणा 2 कर दें, गलत हो जाएगा, यस है ना। अगर यहाँ पर लिखा है यस 11 सर, की गलत पावर हो 2, जाएगा। 11 की पावर 3 लिखा हुआ है तो 121। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, ये मतलब होता है घात का। ठीक है, अब यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर आपको बताना है इसका घातांक क्या होगा, इसका आधार क्या है और घातांक क्या है। आधार तो 5 है। घातांक आधार 2 है। 5 सर और घातांक 2। घातांक 2, वेरी गुड। तो ये है हमारे पास आधार और ये है घातांक। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब ये हमारे पास आ रहा है ना। तो आता है 25 का घातांक के रूप क्या होगा, 5 की घात 2। और यहाँ पर अगर हम क्या बात करें, इसके घातांक की बात करते हैं तो 2 है घातांक और आधार है 5। 5। चलिए तो अब बताना है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 3 की घात 4 का मान ज्ञात करना है आपको। क्या मतलब है इसका, 12 बताइए क्या हो। 3-4 बार गुणा। 12 होगी 12। फिर बेटा ध्यान देंगे एक मिनट, जिस बच्चे ने 12 बोला है, मैं अभी मना कर रहा हूं आपको कि 3, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 गुणा 4, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ एक चीज को, 3-4 आप एक बार ही चीज गुणा। को रिपीट कर रहे हैं बार बार। 3 की गुणा करना है 4 बार, ये मतलब होता है इसका घात का मतलब। 3 की 81 घात आएगा 4 सर, है तो 81। 3 की गुणा करना है 4 बार। अभी बेटा माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। उस बच्चे को समझ में आया जो बच्चा बोल रहा था कि 3 की घात 4 का मतलब होगा 12। सर मैं ही था। हाँ, तो अभी समझ में आ गया कि ऐसा नहीं करना है। सर 81 आएगा सर इसका। अगर यहाँ पर लिखा है 5 की पावर 3 तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 की गुणा 3 में करेंगे आप, गलत हो जाएगा बेटा बिल्कुल। सर गलत है सर ये। 5 की घात 3 का मतलब होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की गुणा 3 बार करना है। जो आधार दिया हुआ है उस आधार की गुणा 3 बार करना है। क्या समझ में आया अभी। यस सर। चलिए तो यहाँ पर क्या आ गया, 81 आंसर आ गया। चलिए अगर मैंने लिखा यहाँ पर 2 की घात 4, क्या होगा इसका आंसर। 4 बार गुणा। 2 की 4 बार गुणा, है ना, 2 की 4 बार गुणा। 8 आएगा सर। 9 सर, 9 गलत हो गया सर। कितना आएगा बताइए। 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आएगा, वेरी गुड, 16 आएगा, है ना। चलो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर 81 आंसर आ रहा है ना, ये हमने कर लिया था। अब देखो यहाँ पर बोला निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो 2 की घात 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है -3 की घात 3, है ना। तो 2 की घात 4 का मतलब तो पता है ना आपको कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। और -3 की घात 3 का मतलब क्या होगा, -3 की गुणा 3 बार। क्या समझ में आया। यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया 16। -144। अब देखो यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं 3 की 3 में, इन दोनों की गुणा करते हैं अगर, तो 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि जब माइनस माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। अब ये -3 की गुणा करेंगे, ये तो रह गया ना, इसकी भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या, 9 की गुणा 3 में करेंगे, 9 तिया 27 और ये माइनस आएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक संख्या प्लस है एक संख्या माइनस है, तो हमेशा उत्तर माइनस का आएगा। ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की है, तो माइनस के 27। अब इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, तो 27 की और 16 की गुणा करेंगे, -432। 6 सत्ते 42 का 2 हासिल का 4, है ना। 6 दूनी 12 और 4 16, 7
और 2, तो ये आ जाएगा 2 3 4, तो 432 आंसर आ जाएगा, वो भी माइनस, सर मेरा ठीक है। है ना, माइनस के 432। मेरा क्या भी समझ में आ गया सबको? सर। यस सर। सर चलिए तो आगे आ जाते हैं हम। तो ये हमारा आंसर आ रहा है माइनस के 432। अब यहाँ पर एक ध्यान देंगे, एक चीज ध्यान करेंगे कि जैसे यहाँ पर माइनस के 3 की घात 3 लिखा हुआ है, बेटा माइक बंद रखेंगे और ध्यान से समझेंगे। अगर यहाँ पर घात बताएंगे बेटा, ये सम संख्या है या विषम संख्या है? सर विषम। विषम सर, विषम। अगर विषम संख्या है तो हमेशा उत्तर माइनस में आएगा, और अगर सम संख्या है तो हमेशा उत्तर प्लस में आएगा। यस सर। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर -2 की घात 4, तो हमें देखो 4 क्या है, सम संख्या है ना, सम संख्या दोनों। तो यहाँ पर प्लस का आंसर आएगा। 2 की घात 4 का मतलब 16, और ये प्लस के 16 आएगा क्योंकि सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर आ जाए क्या, -2 की घात 3। अब 3 तो हमें पता है कि विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा -2 गुणा -2, तो 8 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन माइनस क्या आएगा क्योंकि विषम संख्या है। क्या समझ में आया सबको? शायद सर। चलिए तो अगर समझ में आ गया है तो बेटा अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन, घातांक के रूप में लिखना है बेटा, है ना। देखो a गुणा a, ठीक है, उसके बाद c गुणा c गुणा c, और उसके बाद गुणा d। चलिए इसका घातांक के रूप लिखेंगे और सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। फिर भेज दे सर, और ठीक है सर, मेरा मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। घातांक के रूप में लिखना है आपको, ठीक है, घातांक के रूप में लिखना है। A3 C4 D1। बेटा मना किया है आपको आंसर बोलने के लिए कि आंसर नहीं बोलना जब तक पोल चल रहा है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। सर बी है बी। पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ सिंपल घातांक के रूप लिखना, ठीक है जी। तो घातांक रूप निकले के लिए देखो कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा a की घात 3। यहाँ पर देखो कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा a की घात c की घात 4, और यहाँ पर तो d अकेला है तो d एक ही आ जाएगा। तो a की घात 3 c की घात 4 और d, ये उत्तर आ रहा है। बी मतलब सर कि B उत्तर आपका सही है ना, बी उत्तर आपका सही है। सर। चलिए अभी समझ में आ गया है सबको? सर समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब यस सर। मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। पूछ लो तो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है 9 की घात 3 का मान क्या होगा। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है।
होल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। नौ की घात 3 का मतलब 9 की 3 बार गुणा करना है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर ए बेटा हर्ष नाम है ना आपका? क्या सर? हर्ष नाम है ना आपका? यस सर। बेटा मना किया ना आपको कितनी बार कि जब तक पोल चल रहा है तब तक आंसर नहीं बताना है। सॉरी सर। चलिए ध्यान रखेंगे बेटा आगे से। हाँ यस गलत हो गया था सर। चलिए 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ पर एक ही आंसर आएगा। ए ठीक है मैच करेंगे अपने आंसर को। तो इसका मतलब क्या है 9 की गुणा करना है 3 बार। तो 9 निम 81, 81 गुणा 9। अब 9 की गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। तो ये आंसर आ रहा है 729। मतलब कि ए आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया है अभी सभी बच्चों को? सर सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर ए आंसर आ रहा है। ठीक है अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन। देखो -2 की घात 3 यहाँ पर दिया है -10 की घात 3। बेटा दोनों में विषम संख्या है ये ध्यान रखना है। विषम संख्या है तो इसका भी आंसर माइनस में आएगा और इसका भी आंसर माइनस में आएगा, है ना। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सब बच्चों को आंसर करना। पोल सेक्शन में उत्तर करना है और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बनाएंगे ये भी ध्यान रखना है। यानी उत्तर सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना। बेटा जल्दीबाजी नहीं करना है किसी बच्चों को। ये तो रूल पता है ना सबको। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस का आता है। एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस का आता है। यस सर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा लिखकर भी दिखाया गया है आपको। लिखकर भी दिखा रहा हूं मैं ये चीजें आपको कि एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस का उत्तर आता है आपका। सर आपने विषम भी तो बताया था सर। विषम भी देखना सर। विषम बेटा है दोनों। यहाँ पर क्या है विषम है। यहाँ पर माइनस का आएगा उत्तर, यहाँ पर भी माइनस का आएगा उत्तर। तो दोनों क्या आ गए आपके पास? सर प्लस प्लस हो जाए सर। सर आपने पहले वो माइनस को माइनस बता दिया था ना। यस सर। ये मैं क्यों इसलिए लिखा? यहाँ मैंने क्यों लिखा? क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? यहाँ पर यस सर लिखकर दिखाया ना आपको कि माइनस माइनस प्लस होता है।
शरीफ तो लगा दिया। मैंने भी अभी लगा भी दिया सर। चलिए 5 सेकंड में मैं पोल को बंद कर। 1 2 3 4 5। ठीक है, बंद कर दिया मैंने पोल और चैट सेक्शन ओपन कर दिया। बेटा मैंने तो इतना आपको बताया ना, मैंने इतना बताया कि अगर ये विषम है तो माइनस में आएगा उत्तर, ये भी विषम है तो माइनस में उत्तर आएगा, लेकिन बाद में सबका तो उत्तर निकालना है ना आपको। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -2 गुणा -2 गुणा -2। यहाँ पर करेंगे तो -10 गुणा -10 गुणा -10। तो इनको गुणा करेंगे तो आएगा 8, वो भी माइनस के क्योंकि विषम संख्या है। यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000, वो भी माइनस के क्योंकि विषम संख्या है। अब जब इन दोनों को गुणा करेंगे आप तो 8000 आएगा ना, प्लस के। क्यों आएगा प्लस के, क्योंकि एक जैसे चिन्ह दिए हुए हैं तो प्लस का उत्तर आता है। यस सर। ठीक तो है। यहाँ पर सी उत्तर आएगा और सभी बच्चे लगा रहे हैं ए ऑप्शन, पता नहीं क्यों लगा रहे हैं ए ऑप्शन। सर आपने सर रमन सारा गया था सर। हाँ सी है। चलिए तो सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है। अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से करेंगे अब की बार क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से करना है क्वेश्चन। ये रहा, निम्न में बड़ी संख्या को पहचानिए, 2 की घात 10 या 10 की घात 2, बड़ा कौन सा है। बेटा ध्यान रखेंगे, 2 की घात 10 का मतलब क्या है कि 2 की गुणा करना है आपको 10 बार, और यहाँ तो मतलब है 10 गुणा 10। तो आपको बताना है कि इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में कि 2 की घात 10 बड़ा है या 10 की घात 2 बड़ा है। की घात 2 बड़ा सा। बेटा फिर आप आंसर बोल रहे हैं, मना करते करते भी कि आपको आंसर नहीं बताना, पोल सेक्शन में उत्तर देना है आपको। पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी बच्चों को, ठीक है। सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे। चलिए कर दिया सर। सर कर दिया। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। कर दिया सर, मना था। बेटा जिन्होंने कर दिया है वो चुप रहेंगे, उनको कुछ नहीं बोलना है, बाकी बच्चे आंसर करें। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3, बोलेंगे नहीं बीच में, 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। बी सर। बेटा यहाँ पर लिखकर भी आपको दिखाया गया है कि जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 100 आएगा, लेकिन यहाँ पर जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है, 64 दूनी 128। तो 128 यहाँ पर 7 बार जब गुणा करा हमने तभी 128 आ गया, तो ये तो इससे बड़ा आया ना। और हमें बताना है निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्या उत्तर आ रहा है हमारा, बी उत्तर आ रहा है हमारा, ठीक है, बी उत्तर आ रहा है। तो ये उत्तर है हमारा बी। क्या समझ में आ गया सभी को। यस सर। यस सर। चलिए तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे बेटा, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर देंगे।